सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। के सांसद कैसे हो? ममता भुइयां जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पलामू के सांसद कैसा हो? ममता भुइयां जैसा हो। अब की बटन कहाँ दबेगी? अब की बटन कहाँ दबेगी? अब देख रहे हैं सांसद प्रत्याशी पलामू की आरजेडी गठबंधन से प्रत्याशी ममता भुइयां अपने दल बल के साथ क्षेत्र भ्रमण में निकलने को तैयार हैं। जयकारों और नारों से गूंज रहा है पूरा क्षेत्र। तो देखते हैं कि मोदी जी के आने से जो तूफान आया है वो थमता है, वो आगे बढ़ता है, किनके लिए फायदेमंद होगा वो हम बात करेंगे पलामू की सांसद प्रत्याशी ममता भुइयां से। ममता जी, आप क्षेत्र में दिन प्रतिदिन घूम रही हैं, कैसा रुझान है ये आप अपने आप बता सकती हैं, लेकिन जो मोदी जी का खबर आया, तूफान आया, उसको कैसा देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्षेत्र में काफी अच्छा रिस्पांस और सम्मान और आशीर्वाद मिल रहा है। और जहां तक रही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तूफान के बारे में, तो वो तूफान आप देख सकते हैं थम चुका है। वो तूफान शहरों तक ही सीमित हो चुका है, गांव तक पहुंचा ही नहीं है और अब पूरी तरह से शांत हो चुका है, क्योंकि अब हमारे माननीय युवा सम्राट तेजस्वी जी का तूफान आया है और उस लहर में मोदी जी का सारा तूफान शांत हो चुका है। आज कहाँ का कार्यक्रम है और कैसा देखती हैं, क्योंकि लोग आपको घर घर बुलाना चाहते हैं? जी हाँ, उन लोगों में काफी उत्साह है और उन सभी को एक ही इच्छा है कि हमारी बेटी, हमारी बहन हमारे गांव में एक बार आ जाए। तो उनकी इस इच्छा को, उनकी इस भावना को हम सम्मान करते हैं और जहां तक संभव हो पा रहा है हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम लोग सभी लोग मिल करके इंडिया महागठबंधन के तमाम नेतागण और हमारे तमाम जुझारू कार्यकर्तागण के साथ आज हम लोग पाटन प्रखंड और पड़वा प्रखंड कर रहे हैं और सभी लोग हम लोग एक साथ हैं और सब लोग मिलजुल करके जनसंपर्क कर रहे हैं। पुनः मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भीड़ आई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रैली में, उसी में हमारे माननीय सांसद महोदय, पलामू के सांसद महोदय उसी भीड़ में सिमट के रह गए हैं। धन्यवाद। भुइयां समाज के नेतृत्व करता, क्या आपके आने से पलामू की लहर और ललकार कैसी है? क्योंकि वो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि भुइयां समाज आपको अपना मानता है, अपना सगा मानता है। दो शब्द। अखिल भारतीय भुइयां समाज के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे हम लोग 1980 से इस मिशन को चलाते हैं पूरी जगह। पलामू को हम लोग इतना समाज के दबे कुचले सारे लोगों को हम लोग उठाए हैं। आज उनका लाभ लालू जी ने, किसी पार्टी ने नहीं दिया ध्यान। हम लालू जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी को, कि आरजेडी के तरफ से एक भुइयां के परिवार को, ममता भुइयां को टिकट दिया लोकसभा का। ये इतिहास बनेगा और समाज में बहुत इसी का खुशी है कि भुइयां समाज की एक बेटी को आजादी के बाद आज इतने लंबे समय काल के बाद एक भुइयां परिवार को टिकट मिला लोकसभा में और पूरे समाज के लोग खुशी हैं। हम तो सभी समाज को प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी बेटी है, पलामू की बेटी है, सिंगरा की बेटी है, जहां से हम बोल रहे हैं, और उनको जिताइए। बीडी राम इस क्षेत्र के लिए जनता से पूछ रहा है क्या आप काम किए हैं, इसलिए परिवर्तन करना चाह रहे हैं। मोदी जी की सुनामी जो आई थी, कैसा देखते हैं आप? क्या उससे आप सबों को, आरजेडी को, गठबंधन को कोई फर्क पड़ेगा? मोदी जी का सुनामी जो है अपने आप समुंदर से नाला बन गया।
एक समय था कि मोदी जी का सुनने के लिए लाखों लाख लोग उमड़ पड़ते थे, और 2 दिन पहले कार्यक्रम हुआ, मैंने समुंदर एक कुआं बन गया। कहीं भी लोगों की ऊर्जा नहीं, कहीं भी लोगों में उत्साह नहीं। बीडी राम पर पूरे शिकायत, और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मंडल डैम के लिए परियोजना का प्रधानमंत्री जी खुद गच्चा खा गए, शिलान्यास किए थे, और प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले बीडी राम के लिए। इसीलिए ऊपर ऊपर बात को कह दिए माननीय प्रधानमंत्री जी, चले गए इशारा में ममता जी के पक्ष में सभी लोगों का वोट चला गया। आप पसीना बहा रहे हैं पलामू में, पूरे देश की भूया समाज की नजर आप पे है, ममता पे है। जीत का कितने नजदीक है, क्या देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम अपने समाज से पहले अपना समाज का खुट्टा को हम मजबूत कर रहे हैं। आरजेडी तो है ताकतवर, सभी अल्पसंख्यक के लोग ताकतवर हैं, सभी समाज लोग पॉलिटिकल ताकतवर सब है, राजनीतिक शैक्षणिक पूंजी से सबसे ताकत है। लेकिन हमारा जो समाज है सभी समाज से एकदम ददहाली में है। हम उसको संवार रहे हैं, हम उसको जोड़ रहे हैं कि ये आपकी बेटी की लड़ाई है, ये आप समाज के नाक की लड़ाई है, और इसको इज्जत के लिए अगर एक बार अगर हम लोग इस बार अगर चुक गए तो भूया समाज को किसी पार्टी ने हम लोग को टिकट नहीं देगा। इसीलिए जीतना बहुत जरूरी है और जिताना भी बहुत जरूरी है। हम लोग जब से देश आजाद हुआ है 1952 से हम लोग सबको राजा बनाए हैं। अब राजा बनने की बात आई है। ममता को सबका आशीर्वाद चाहिए, ममता को सबका आशीर्वाद चाहिए। अपनी बेटी है ना, कान पकड़ करके आप काम करा सकते हैं, डांट करके काम करा सकते हैं, बीडी राम को नहीं बोल सकते। इसलिए पलामू की जनता जान रहा है कि किनके मरने में बीडी राम जी आए हैं, किनके बच्चे के शादी में आए हैं, किनके श्राद्ध में आए हैं। नहीं आए, कभी नहीं आए बीडी राम। गरीब के लिए वो नहीं है बीडी राम साहब। इंडिया गठबंधन, जेएमएम, कांग्रेस, सारी पार्टियां क्या साथ दे रही हैं? आप संतुष्ट हैं? पूरे हम सबसे मिल रहे हैं ना। कल मिथिलेश ठाकुर जी से भी हम गए थे, तेजस्वी जी आएंगे, उसका रिक्वेस्ट भी हम करेंगे। कितने तारीख को है तेजस्वी जी का दौरा? हमको जो विशेष सूत्रों से खबर मिला है 8 तारीख को तेजस्वी जी आ रहे हैं, छतरपुर आ रहे हैं, भवनाथ हुसैनाबाद आ रहे हैं, भवनाथपुर आ रहे हैं, और इस पर हम लोग समाज के लोग भी बहुत उत्साहित हैं। मतलब 3-4 कार्यक्रम तेजस्वी जी 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 एक ही दिन में दौरा हो? हाँ हाँ। और कोई बड़ी नेता के आने का सूचना? अब तो जितने लोग, यही लोग तो हम यही लोग को राष्ट्रीय नेता समझ रहे हैं, जितने लोग बैठल है यही सब तो है। एकदम कमर कसा हुआ केडर है तो दिल्ली का सीट है, यही ना वोट देंगे तो दिल्ली का सीट मिलेगा, यही हमारे राष्ट्रीय नेता है। ये जितना है राष्ट्रीय नेता यही से बनते हैं। दुलाल मियां को कौन चिंता था? 3 बार एमएलए, 2 बार मिनिस्टर रहे, अदना से आदमी, तो राष्ट्रीय आज राज्य स्तर के नेता बन गए, लोग बनाए। तो यही है, यही सब है राष्ट्रीय नेता लोग। अब एक एक लोग लालू यादव बन गए, एक एक लोग शिबू सोरेन बन जाएंगे, एक एक लोग हेमंत सोरेन बन जाएंगे, एक एक लोग राहुल गांधी बन जाएंगे। भूया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुलाल भूया का पलामू से क्या आग्रह होगा? बाप रे बाप, पूरे आग्रह है, मान सम्मान की लड़ाई है, और समाज का बेटी को जीत है, मैंने पूरे पलामू का जीत है, सब समाज का जीत है, पूरे समाज का जीत है। अगर आप चुक गए पलामू के लोग तो निश्चित है कि पलामू के लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग प्रश्न करेंगे कि अपनों को नहीं लूटा, गैरों में कहा दम था, कश्ती वही डूब गई जहां पानी कम था। पलामू के लोगों को मौका मिला है, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि ममता को भारी मतों से विजय बनाइए। ये मौका है। 13 तारीख को पहले मतदान, पहले
मतदान होकर बाद जलपान। जय झारखंड। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।